गाज़ा पट्टी की हालत इस वक्त इतने बुरे हैं कि वहाँ का राजदूत पूरी तरीके से यूएन में रोने लग गया, उस चीज़ को बताते हुए कि किस तरीके से जो वहाँ के बच्चे हैं वो भूख से मर रहे हैं, माएँ रो रही हैं। 85% जो एरिया है वो पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। 85% लोग जो है पूरी तरीके से बेघर हो चुके हैं। 55,000 फ़िलिस्तीनी ख़त्म हो चुके हैं और इतनी तबाही के बाद भी वो रो रहा था कि किस तरीके से इतने बुरे हालात हैं, जिस पर अमेरिका ने रिएक्ट किया और बाकी सारे लोगों का दबाव भी पड़ा अमेरिका पर कि इस युद्ध को रोकना चाहिए, क्योंकि अब ये बर्बरता से बाहर हो चुका है, ये मानवाधिकार का हनन है पूरी तरीके से। जिस पर अमेरिका ने इस बार प्रस्ताव जारी किया कि ठीक है, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन एक बात बहुत सोचने वाली है कि ये वही अमेरिका है जिसने हर बार मिडिल ईस्ट को कंट्रोल करने के लिए इजराइल का सहारा लिया और शीत युद्ध यानी कि सिविल वॉर का इस्तेमाल किया। हर बार ऐसा हुआ है कि जब इजराइल ने अटैक किया है तो अमेरिका ही था जिसने पीछे सपोर्ट किया या फिर मुंह बंद रखा। जब गाजा पट्टी पर पूरी तरीके से हमला हो रहा था तब अमेरिका एकदम चुप बैठा हुआ था और उसने बहुत सी सप्लाईज और बहुत से सामान भी दिए हैं इजराइल को इनडायरेक्ट तरीके से। लेकिन आज यहाँ पर युद्ध विराम पर मजबूर हो चुका है लोगों और बाकी सारे देशों के दबाव पर। लेकिन उस पर भी उसने एक कंडीशन रखी हुई है और वो कंडीशन ये है कि युद्ध को रोकना तो चाहिए, मगर सिर्फ और सिर्फ 70 दिन के लिए युद्ध का विराम हुआ है। और इस बात को इजराइल ने भी माना है कि 70 दिन के लिए युद्ध का विराम किया गया है और कुछ समय के लिए अभी उन्हें सिर्फ शांति दी गई, मगर पूरी तरीके से युद्ध रुका नहीं है अब तक का। यानी कि अमेरिका अपने सिविल वॉर की जो ये टेक्निक है ये पूरी तरीके से खत्म नहीं करने वाला है। अमेरिका ने हमेशा यही किया है और आज भी यही कर रहा है।